कहानी पौराणिक है, हजारों साल पुरानी, लेकिन दावे से जुड़ा सबसे बड़ा सबूत उत्तराखंड के इस जंगल में आज भी मौजूद है। वहाँ पे आज भी जो है कोई आदमी वहाँ के जो है पेड़ काटते हैं तो उससे जो है वहाँ पे खून निकलना शुरू हो जाता। पेड़ों पे हल्का सा कुछ खरोंच मारो तो उसमें हल्का सा लाल लाल टाइप का निकलता है। दावे के मुताबिक पेड़ से बहने वाला खून देवी के एक श्राप का नतीजा है, लेकिन इसे खारिज करने वालों के तर्क भी कमजोर नहीं है। कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, कई पेड़ों से तरल पदार्थ बहते हैं तो इस पेड़ से लाल रंग का निकलता होगा, ये तो बहुत सामान्य बात है। और सारा पेच यही उलझ जाता है। अगर ऐसा है तो खून जैसा लाल द्रव्य हर पेड़ से निकलना चाहिए। यह घटना केवल मंदिर के पास ही क्यों होती है, जबकि पूरे जंगल में एक ही प्रजाति के पेड़ हैं? पहेली जबरदस्त है, रहस्य बहुत पुराना, लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम भी बिल्कुल तैयार है। नतीजा किसी के भी पक्ष में आए, सच्चाई तो सामने आकर रहेगी। आधी हकीकत आधा फसाना। इंसानी शरीर की बनावट से तो हम सभी वाकिफ हैं। ये हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है, रगों में खून बह रहा है और कहीं से कट जाए या चोट लग जाए तो खून बहने लगता है। लेकिन अगर यही खून इस पेड़ से निकलने लगे, मुझे पता है आप इस दावे को सिरे से खारिज कर देंगे, लेकिन उत्तराखंड में देवी का एक मंदिर है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और दावा ये किया जाता है कि अगर इन पेड़ों पर पत्थर मारा जाए तो खून बहने लगता है। अब इस कहानी के पीछे भी एक पूरी दास्तान है। गाँव वालों का दावा है कि ये सारे पेड़ किसी समय में मनुष्य हुआ करते थे और देवी के श्राप से पेड़ बन गए, और गांव वालों ने खुद अपनी आंखों से इन पेड़ों से खून को निकलते हुए देखा है। अब इस दावे में कितनी हकीकत है ये तो मंदिर जाकर ही पता चलेगा। हमारी टीम ने जिस जंगल का रुख किया था वहां केवल बांज के पेड़ पाए जाते हैं। मंदिर के पास भी वही पेड़ हैं। फिर लाल तरल पदार्थ केवल मंदिर के पास वाले पेड़ों से ही क्यों निकलता है? जंगल के दूसरे पेड़ों से क्यों नहीं निकलता? और इस बात में कितनी सच्चाई है कि पत्थर मारने के बाद ही वो खून जैसा लाल लिक्विड निकलता है? ये तो बहुत अजीब बात है। इस वक्त हम जिस जगह पर आए हैं उस मंदिर का नाम है दीबा डांडा मंदिर। दीबा माता का नाम है और डांडा यहाँ जंगलों को कहते हैं यहाँ की भाषा में, यानी कि जंगलों में रहने वाली माता। लेकिन यहाँ पर जो कहानी हमने सुनी थी, जिसे हम जांचने परखने के लिए पहुँचे हैं, वो कहानी ये है कि यहाँ मंदिर के आसपास कुछ ऐसे पेड़ हैं जिन पर अगर आप खरोंच भी मारते हैं, पत्थर भी मारते हैं तो उनसे खून निकलने लगता है। सुनकर हैरानी होती है ना, लेकिन ये हैरानी जब हमें भी हुई थी तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको वहाँ जाकर समझा जाए, देखा जाए। तो यही समझने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मंदिर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर है, करीब 5 किलोमीटर ऊपर। रास्ता पथरीला है, चारों तरफ घना जंगल, मतलब कदम संभल कर रखने होंगे। दिन में भी लोग नहीं दिखे। करीबन 1 किलोमीटर का रास्ता तो तय कर ही लिया होगा, अनुमान तो यही लग रहा है। लेकिन जंगल है पूरा, और इस पूरे जंगल में अगर बात करें तो अभी तक मुझे अपनी टीम के अलावा कोई दूसरा नज़र नहीं आया है, क्योंकि बरसात के दिनों में पहाड़ी रास्ते बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं। लैंडस्लाइड का ख़तरा बना रहता है, मिट्टी धंसने लगती है, और इस वक्त अगर मौसम की बात करें तो कोहरा छाया हुआ है और बारिश होने के पूरे आसार हैं। तो अगर बारिश होगी तो हमारे लिए ऊपर चढ़ने में और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। हमने मंदिर से जुड़े कुछ लोगों को बुलाया था, थोड़ी देर में वो लोग भी आ जाएंगे, लेकिन एक बात ने चक्कर में डाल रखा था।
जंगल में हर तरफ बांज के पेड़ दिख रहे थे। मंदिर के पास भी यही है, लेकिन दावे के मुताबिक केवल मंदिर के पास ही पेड़ों से रक्त बहता है। एक पेड़ से खून कैसे बह सकता है, यही समझ में नहीं आ रहा था। तभी हमारे कदम एक मोड़ पर अचानक थम गए। एक पेड़ के नीचे चूड़ियों का ढेर लगा था। कुछ सुहाग का सामान भी था। डालियों पर चुनरी बंधी थी। अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए कि माता की छोटी सी मूर्ति है और पैसे भी चढ़ाए हुए हैं और तमाम जो श्रृंगार का सामान होता है महिलाओं का वो रखा हुआ है। शायद कोई ना कोई मान्यता होगी, क्योंकि देखिए पेड़ों पर भी चुन्नियाँ भी लटकी हैं और ये चूड़ियाँ भी लटकी हुई हैं और इस तरफ भी ये पूरे पेड़ पर लटकी हुई हैं। काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। इसमें सिर्फ कंगन ही नहीं है, इसमें मालाएं भी रखी हुई हैं। किसी ने मंगलसूत्र तक रखा हुआ है। क्या चीज़ें हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ कोई आसपास बताने वाला भी नहीं है, लेकिन देखते हैं, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। इस बहाने थोड़ा थकान भी दूर कर लेंगे। शायद कोई आ जाए तो इस बारे में कोई बताएगा, क्योंकि आगे मंदिर कितना दूर पड़ेगा ये भी कोई बताने वाला नहीं है और हम लोग सही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं ये भी कोई बताने वाला नहीं है। पेड़ के नीचे पूजा के सामान का ढेर लगा होना एक आम बात है, लेकिन पेड़ हमारी पड़ताल का एक अहम हिस्सा है, लिहाजा इस मामले को समझना होगा। अब हमें मंदिर के लोगों के आने का इंतजार था। कुछ देर बाद 2 लोग आए जिन्होंने इस पेड़ की पूरी कहानी समझाई, जिसका कनेक्शन मंदिर से जुड़ा था। यहाँ पे एक्चुअली जो स्वागन होती है, अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आपने चूड़ी, बिंदी और जो भी श्रृंगार के साधन होते हैं महिलाओं के लिए, तो अपने मनोकामना पूर्ण के लिए माता रानी से आशीर्वाद लेने के आते लोग जो दर्शन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है अपने मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ पे चूड़ी वगैरह जो भी है यहाँ पे चढ़ाते हैं सर। अच्छा, तो मतलब जिसकी मन्नत पूरी हो गई वो अपना सामान यहाँ पे चढ़ा लेते सर। लेकिन दूसरे शख्स ने हमारी एक गलती के लिए चेतावनी दे दी। तो मेरे ख्याल से अभी कितना बचा होगा ऊपर? अभी 1.5 किलोमीटर लगभग। 1.5 किलोमीटर में? हाँ। जंगल तो बहुत जंगल खतरनाक है। हाँ जी, आप अकेले आए, अकेले नहीं आना चाहिए आपको। अच्छा, बिल्कुल। वो हमें बताया किसी ने कि रास्ता ठीक है, आप चले जाइए ऊपर। रास्ता तो ठीक है, लेकिन जंगली जानवर वगैरह इधर अकेला चलना बहुत वो है। अच्छा, मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। हाँ, बारिश का भी टाइम है ना? बारिश का भी टाइम है और कभी भी बारिश होती है क्योंकि हाइट में भी ज़्यादा है। हर खतरे से बचने का एक ही रास्ता था, जितनी जल्दी हो सके ऊपर मंदिर पहुंचें, अपनी पड़ताल करें और उजाला रहते नीचे उतर आएं। अब सवाल यह है कि अगर पेड़ों से खून बहता है तो वो क्यों बहता है? इस चमत्कार की कहानी क्या है? कहते हैं पहाड़ की चोटी पर कभी देवी का वास था, जो नीचे गांव में रहने वालों की हर मुसीबत से रक्षा करती थी। लेकिन एक बार कुछ बाराती देवी के कोप का शिकार हो गए। ये कई साल पहले की बात है, जब एक बारात आ रही थी ना, तो बताया जाता है एक बुजुर्ग आदमी ने मंदिर देखा था। तो उन्होंने कहा था कि बारातियों को थोड़ा मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं जी, रात हो रही है, कोहरा भी काफी लगा रहता था यहाँ पे। तो उन्होंने नहीं किया दर्शन। तो बुजुर्ग आदमी दर्शन करने के बाद तब बारात में पहुंचा, तो सारे बारातियों को देखा तो बाराती लापता थे। तो बाद में वो वापसी जब आया, गांव वाले आए तो देखा कि उनके तो पेड़ों में समा गए थे आदमी। तो करीबन वो 30-35 लोग थे। तो सारे बाराती पेड़ बन गए? सारे बाराती पेड़ बन गए थे। क्योंकि उन्होंने दर्शन नहीं किया। दर्शन नहीं किया। कहानी के मुताबिक जिन पेड़ों से खून बहता है वो गिनती के 30-35 ही हैं। अब जंगल घना हो चुका है। उन पौराणिक पेड़ों को खोजना एक मुश्किल काम होगा, लेकिन लोग कहते हैं चमत्कार आज भी होता है। उन पेड़ों से जैसे भी कोई भी आदमी उनको पेड़ों को काटता है या उन पर कोई पत्थर मारता है,
तो गिने चुने पेड़ हों लगभग, और इतने घने जंगल में ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किस चीज़ के पेड़ हैं? बांज के लगभग सारे बांज के हैं। तो ऊपर सारे बांज के ही पेड़ हैं। तो पूरा जंगल ही बांज के पेड़ों का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लेकिन उनमें से पहचानना बड़ा मुश्किल है। ये आपका सौभाग्य अगर मिल जाता है कोई पेड़, नहीं तो किसी में से निकलता है। किसी में से निकलता है, क्योंकि 30 और 35 के बीच में वो पेड़ है जितने आदमी थे। लेकिन आज के टाइम में को लगता है ऐसा होता है? हाँ जी, हाँ जी, होता है। हाँ, हमारे साथ और लगभग किसी ने देखा है तो वो बताते हैं हमारे को। अच्छा, कि ऐसा होता है। आपने देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा था भाई? ना, मैंने भी नहीं देखा, हमने बुजुर्गों ने सुना है। अच्छा, उस टाइम में कभी होता होगा? देखा नहीं, केवल सुना है। चमत्कार के दावे को लेकर अक्सर यही सुनने को मिलता है। आज हमारी टीम यही पता करेगी कि जो सुना जाता है वो वाकई होता है या नहीं। कुछ घंटे बाद हमारी टीम देवी के धाम में थी। मंदिर बेहद ऊंचाई पर है। अगर मौसम साफ होता तो बहुत ही शानदार नजारा सामने होता। फिलहाल तो नजर के सामने ये मंदिर और दिमाग में चमत्कार का दावा था। चारों तरफ अगर हम देखें तो चारों तरफ सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से इसमें बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए आप, तमाम सामान यहाँ पर रखे हुए हैं और पूरे मंदिर का जो है वो निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो ये मंदिर का पूरा प्रांगण है। हालांकि मंदिर बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है। और इस मंदिर की बात करें तो काफ़ी हाइट पर ये मंदिर है, इसलिए यहाँ पर अचानक से मौसम इसी तरह से बदलता रहता है। आप देखिए आसमान में बादल छाए हुए हैं, कहीं कोहरा है, और इसी तरीके से इस पूरे इलाके की तस्वीर हमेशा बदलती रहती है। गर्भगृह में देवी का पिंडी रूप स्थापित है। वैसे तो मंदिर में गिने चुने लोग थे, लेकिन धाम के चारों तरफ पेड़ बहुत थे। इनमें उन 35 पेड़ों को खोजना था जिनसे खून जैसा तरल पदार्थ निकलता है। वो काम मंदिर के लोगों के साथ करेंगे। वो एक काम में व्यस्त थे। तब तक हमने कुछ लोगों से मंदिर के बारे में बात की, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। मंदिर की कहानी शुरू होती है गोरखाओं के आक्रमण से। उस टाइम वालों को गोरखा जो है आक्रमण करते थे, तो उस दौरान जो माता ने यहाँ पे कुछ वो किया था, मतलब जैसे किसी क्षेत्र में भी अगर गोरखा लोग जाते तो यहाँ से आवाज जाती थी, तो आवाज देते थे यहाँ से कि गोरखा लोग आ रहे हैं, तो वो लोग छुप जाते थे वहाँ पे अपने अपने क्षेत्र में, अपने बचाव के लिए छुप जाते थे। इसलिए तब से यहाँ पे बहुत मान्यता है। अजीब इत्तेफाक है, इस जगह और कहानी में कई समानताएं। ये जगह वाकई बहुत ऊंची है। मान्यता यही है कि गांव वालों को गोरखाओं के हमले से बचाने के लिए यहीं से आवाज लगाई जाती थी। आप ये पूरा इलाका देखिए, हालांकि इस वक्त दूर दूर तक आपको पहाड़ियाँ नज़र नहीं आएंगी क्योंकि घना कोहरा छाया हुआ है इस वक्त। लेकिन गर्मियों के दिनों में जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ से आपको हिमालय भी दिखता है और आसपास के तमाम गांव दिखते हैं, चाहे वो गढ़वाल क्षेत्र के हों चाहे वो कुमाऊँ क्षेत्र के हों। तो इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ से एक आवाज़ जो निकलती थी, वो आवाज़ अगर मैं भी यहाँ से आवाज़ लगाऊंगा तो बहुत दूर तक आवाज़ जाएगी, बहुत आसपास के गाँव तक आवाज़ जाएगी। तो इसी की मान्यता है और यही माना जाता है कि जो औरत यहाँ से आवाज़ लगाती थी उन्हें दीबा माँ कहते हैं, और इस पूरे जंगल को डांडा दीबा डांडा कहा जाता है। तो इसी वजह से लोगों ने बाद में जब गोरखा यहाँ से चले गए, अंग्रेज़ चले गए, उसके बाद यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई और ये कहा गया कि इस पूरे इलाके की रक्षा दीबा माँ करती है, इसलिए मंदिर की यहाँ पर स्थापना की गई। हालांकि मंदिर का दोबारा से निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस जगह की अगर बात करें तो अभी भी ये सबसे ऊंची जगह है इस पूरे इलाके की अगर बात करें, और यहाँ से आपको पूरा का पूरा इलाका जो है वो देखने को मिलता है और आप दूर दूर से हर इलाके की तस्वीर को बेहद करीब से देख सकते हैं। चलिए, कहानियां तो बहुत हुई, मान्यता और आस्था का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मसला है चमत्कार के उस दावे का। कहते हैं शराब के बाद 35 लोग पेड़ बन गए। उन पेड़ों को काटने से खून बहता है। देखते हैं क्या होता है। आवाज आई, उधर से आवाज आई, जल्दी है जल्दी है।
आधी हकीकत आधा फसाना। देखिए, इस चमत्कार के विरोध में बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। कहा यह जाता है कि बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनके तने से गोंद निकलता रहता है, और ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनमें सफ़ेद दूध जैसा पानी बहता रहता है। तो हो सकता है इन पेड़ों में से लाल पदार्थ निकलता हो। ये बात सही भी है, और हो सकता है कि इसी लाल पदार्थ को गाँव वाले खून समझ लेते हो। लेकिन गांव वालों की भी एक बात सही है। उनका कहना है कि जब सारे पेड़ एक ही प्रजाति के हैं तो सभी में से लाल लिक्विड निकलना चाहिए। अब हमें सबसे पहले इसी बात की पड़ताल करनी थी। हमें उन पेड़ों को तलाशना था जिनमें से खून निकलने का दावा किया जाता है। हमारी टीम मंदिर में थी। आंखों के सामने पेड़ और साथ में गांव वाले थे। अब थोड़ी देर में सच्चाई सबके सामने होगी। क्या इन पेड़ों से वाकई खून निकलता है? बांज के पेड़ तो यहां हर तरफ है, तो रक्त जैसा तरल पदार्थ सभी पेड़ों से निकलना चाहिए। लेकिन दावा यह है कि ऐसा केवल मंदिर के करीब वाले पेड़ों में होता है, क्योंकि वो पहले इंसान थे, फिर देवी के श्राप के बाद पेड़ बन गए। अब हम करीब के पेड़ों की बात करें तो मंदिर के आप देखिए चारों तरफ मैं आपको दिखाता हूं। इस तरफ आपको सिर्फ गिने चुने 3 या 4 ही पेड़ नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और यहाँ पर अब ज़्यादा पेड़ बचे नहीं है। ये आप देखिए, यहाँ कोई पेड़ नहीं है। सिर्फ आप सामने देखें तो 2 पेड़ नज़र आ रहे हैं। एक ये पेड़ है, एक ये पेड़ है, और 2-3 पेड़ आपको जो है वो ये मंदिर से थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि हम 3 से 4 लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं। मैंने इन सब से यही कहा है कि हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में जो पेड़ हमें नज़र आते हैं उन सभी पर कोशिश करेंगे ये जांचने की कि क्या वाकई में लाल रंग जैसा कोई पानी निकलता हुआ पेड़ों से नज़र आता है कि नहीं आता है। लेकिन ये काम अकेले के बस का नहीं। आसपास सैकड़ों पेड़ हैं। इनमें उन 35 की तलाश करनी है जिनसे रक्त बहने का दावा किया जाता है। भाई साहब, आप उस तरफ कर लीजिएगा, मैं नीचे चले जाता हूँ। और वहाँ पर जो धर्मपाल जी हैं, धर्मपाल जी आप उस तरफ का पेड़ देख लीजिएगा। वहाँ पर एक ही पेड़ है शायद, आप उस पेड़ को देख लीजिए, आप इस पेड़ को देख लीजिए, मैं नीचे के पेड़ को देख लेता हूँ। तो हम ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पेड़ देखते हैं। और नुकसान यहाँ पर मैं साफ कर दूँ, हम पेड़ों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम हल्का सा निशान मार के देखना चाहते हैं कि यह वाकई, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप हल्का सा भी पत्थर मारेंगे तो खून जैसा लाल रंग निकलना शुरू हो जाता है। तो हम अपने अपने डायरेक्शन में काम करना शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले इस पेड़ पर चलता हूँ, बाकी सब लोग अपने अपने डायरेक्शन में चले गए हैं। चलिए, हमने पहले ही पक्का कर लिया था, इस पड़ताल से पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा। हमें बस थोड़ी सी छाल हटानी थी। इससे पेड़ की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर निशान मारा है, हल्का सा निशान मारा है। ज़्यादा पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लेकिन ये देखिए, ये हल्का सा पानी निकलता हुआ और इसका कलर ही कुछ ऐसा है कि ये इस तरीके का आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ये खून जैसा बिल्कुल नहीं है। ये पानी हल्का जो पेड़ के अंदर आमतौर पर नज़र आता है उस तरीके का पानी है। और ये देखिए, इसका कलर थोड़ा ब्राउन कलर का है। तो पेड़ ही कुछ ऐसा है और इसमें अक्सर इस तरह की लकड़ी नज़र आती है, हल्की गीली लकड़ी होती है। और आप देखिए कि इसमें मेरे को कुछ ऐसा फिलहाल नज़र नहीं आया। इस पेड़ से कोई तरल पदार्थ नहीं निकला, जबकि ये मंदिर के सबसे करीब था। इसलिए हमारी टीम ने इसे पड़ताल के लिए चुना था। फिर किसी और पेड़ पर चढ़ के देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ मिल जाए। भाई साहब, उधर कुछ मिला क्या आपको? अभी नहीं मिला है, उनको मना कर रहे हैं। कुछ और नीचे की तरफ देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ही पेड़ हैं जिनमें उम्मीद है कि शायद कुछ देखने को मिले। एक पत्थर मुझे लेना पड़ेगा। सभी लोग अपने काम में जुटे थे। तब हमने दूसरे पेड़ पर भी कोशिश की, लेकिन यहां भी कुछ नहीं मिला। देखिए, इस पे मैंने निशान मार के देख लिया पत्थर से, लेकिन इसके भी उस तरह की चीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। एक एक करके कई पेड़ों को परख लिया। लाल तो छोड़ो, किसी पेड़ से कोई तरल पदार्थ नहीं निकला। तभी एक आवाज आई। आवाज आई, उधर से आवाज आई। हाँ, आए एकदम आवाज आई। जल्दी है। लगता है कि मंदिर के पीछे कुछ मिला है,
एक पेड़ से लाल पानी जैसा कुछ बह रहा था। अरे बाप रे, ये क्या निकला? आपने यहाँ पे खुर्चा था? यहाँ पे खुर्चा था सर। हाँ। मारते ही निकला? मारते ही निकला सर, अच्छा। तुरंत अच्छा, चमत्कार हो गया था माता रानी का। ये तो तुरंत, ये देखो अंदर अभी? से जितना, ये देखो अंदर से और आ रहा है। हाँ, ये देखो, ये हल्का लाल रंग का जरूर निकल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हल्का पीला रंग भी है। बाहर पीला है सर, ये देखो बाहर पीला और अंदर लाल है। अंदर लाल है? अंदर लाल है। पेड़ को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हुए हमारी टीम ने दूसरी तरफ खुरचना शुरू कर दिया। यह भी बांज का पेड़ था, लेकिन आकार दूसरों से थोड़ा अलग था। हाँ, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर इधर इस तरफ दिखाइए, इस तरफ दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है, ये है। अरे, इस पेड़ से तो एकदम खून जैसा सुर्ख लाल पानी रिस रहा था। पहले आप, जब मैं करता हूँ तो पहले पीला निकलता है, उसके बाद देखिए पूरा ये हिस्सा, ये देखिए इसमें हल्का लाल रंग निकलना शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये टपकने भी लग गया है। इसमें पानी भी है, इसमें पानी भी है, देखिए गीला है ये। और ये देखिए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखिए जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे और लाल निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए। पेड़ से निकलते इसी तरल पदार्थ को ही गांव वाले खून कहते हैं, और दावा यही है कि यह पेड़ युगों पहले कभी इंसान था, जिसे देवी के श्राप ने बदल दिया। ये जो रंग है, कि क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ के लोग इसे खून कहते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये खून है, क्योंकि जो कहानी हमने सुनी थी कि यहाँ से एक बारात गुजरी थी। उस बारात ने जब यहाँ पर माता के मंदिर में आकर हाथ नहीं जोड़े और कहा कि हमें देर हो जाएगी, हमें निकलना चाहिए, तो उसके बाद ये कहा जाता है कि पूरी की पूरी बारात ही गायब हो गई। और माता का प्रकोप ये रहा कि वो सभी लोग, सभी बाराती इस तरीके से पेड़ बन गए, ये बताया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि इन पेड़ों को जब भी एक जाति को छोड़कर दूसरी जाति के लोग जब भी इस तरीके से उस पर पत्थर से निशान बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से इस तरीके से हल्का लाल खून जैसा रंग निकलना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, फिलहाल मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। मंदिर के पास फिलहाल बांज का ये इकलौता पेड़ था, जिसके तने से लाल तरल पदार्थ निकल रहा था। आसपास बांज के और भी पेड़ थे। हमने उन पेड़ों को भी पड़ताल की कसौटी पर परखा। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। अक्सर इस पेड़ से कोई पानी तक नहीं निकलता, लेकिन ये हैरानी वाली बात है कि पेड़ों से खून निकलता है। ये देखिए, नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है। पत्थर रगड़ते रगड़ते पसीने छूट गए, लेकिन मंदिर से थोड़ी दूर खड़े किसी पेड़ पर लाल रंग नहीं दिखा। वहीं जब हमारी टीम ने मंदिर के करीब कोशिश की, एक और पेड़ से गाढ़ा लाल तरल पदार्थ जमकर बहा। इन दो तस्वीरों में फर्क को साफ देखा जा सकता है। पेड़ एक, लेकिन नतीजे एकदम विपरीत। तस्वीर कुछ वैसी ही निकली जैसा दावा किया जाता है, लेकिन सवाल अब भी वही है, ये कैसे हो रहा है? अब सवाल यह है कि मंदिर के पास और मंदिर से दूर दोनों जगह पर जो पेड़ हैं वो एक ही प्रजाति के हैं, जिसे बांज कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तरल पदार्थ जो लाल रंग का द्रव्य है वो सारे पेड़ों से नहीं निकलता। तो सवाल ये कि ये चक्कर क्या है। हमारी समझ में यह आ गया था कि बिना किसी वनस्पति विज्ञान के जानकार के इस मामले को सुलझाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमारी टीम दिल्ली वापस लौट आई और वनस्पति विज्ञान के जानकार के साथ साथ इंटरनेट पर बहुत सारी रिसर्च की, और फिर इस मामले में एक नया मोड़ आ गया। जब पेड़ एक हैं तो गुण क्यों नहीं मिलते?
क्यों धाम के करीब वाले बाज के कुछ पेड़ों से लाल तरल पदार्थ निकलता है जबकि दूसरे पेड़ों में ऐसा नहीं होता। चमत्कार का दावा करने वाले इस नतीजे से खुश हो सकते हैं, लेकिन हमें दूसरे पक्ष का भी ख्याल रखना था जो चमत्कारों में यकीन नहीं रखता। इस चक्कर को समझने के लिए हमने दिल्ली में वनस्पति विज्ञान के एक जानकार से मुलाकात की। अजूबे से जुड़ी हर तस्वीर को सामने रखा। फिर हमने पहला सवाल दागा, बांज के पेड़ों से लाल द्रव्य निकलना क्या एक सामान्य घटना है? जो आप तरल पदार्थ की बात कर रहे हैं, वो तरल पदार्थ एक्चुअली ये एक इन्फेस्टेशन है, ये एक डिजीज़ है। जैसे इंसानों में कोई बीमारी लगती है, वैसे ही पेड़ों में भी बीमारी लगती है। और जब कोई भी वूंड या कोई भी घाव पेड़ में हो जाता है, उसके थ्रू जाके या फंजाई या बैक्टीरिया जाके अलग अलग तरीके की उसमें डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। इसे वेटवुड कहा जाता है। हमारी टीम ने ध्यान से देखा था, हर पेड़ के तने का रंग लाल था, लेकिन रक्त जैसा तरल पदार्थ सभी पेड़ों से नहीं निकल रहा था। यह कैसे हो रहा था? अगर पेड़ एक ही हैं, तो लिक्विड सभी से निकलना चाहिए। इसमें यह होता है कि जो बैक्टीरिया अंदर जाएगा प्लांट के, कई फीट और कई मीटर हाइट तक ये पहुंच जाता है, ग्रो करता रहता है प्लांट के अंदर ही। और जितना बार्क में वो अंदर जाएगा, उतना बड़ा वो एक आप कह सकते हैं एक निशान आपको दिखने लग जाएगा। उसका कारण ये है कि जब वो अंदर ग्रो करेगा तो साथ में वो बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस करेगा, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ये जो आप बांज पेड़ की बात कर रहे हैं, ये ओक ट्री है बेसिकली, और ये पूरे विश्व में 800 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये जैसे कोई भी वृक्ष है, वो अलग अलग तरीके के पदार्थ बनाता है और उसके अलग अलग उपयोग होते हैं, वृक्ष के खुद के लिए, उसके डिफेंस के लिए। फिर हमने इंटरनेट पर सर्च किया, जहां पर बांज यानी ओक ट्री से जुड़ी कई तस्वीरें, वीडियो और जानकारियां मिली। ये जानकर हमें बहुत हैरानी हुई कि बांज के पेड़ों की 400 से ज्यादा किस्में हैं, जो भारत समेत पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अब फ्रांस की इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिसमें एक बड़े बांज के पेड़ को काटा जा रहा है, लेकिन तने से किसी तरह का कोई तरल पदार्थ नहीं निकल रहा। यह पेड़ की कोई और प्रजाति होगी। अकेले भारत में 100 से ज्यादा तरह के बांज के पेड़ पाए जाते हैं और हर किस्म की अपनी एक खासियत होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक पेड़ से बहते जिस लाल तरल पदार्थ को लोग चमत्कार मानते हैं, ये किसी खास किस्म के बांज के पेड़ का गुण हो सकता है। किसी पेड़ में इसका न होना ये किसी और प्रजाति की खासियत होगी। फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि इन पेड़ों के रहस्य की चाबी कई संभावनाओं में छुपी है, और जब मामला इतना उलझा हो तो चमत्कार की कहानी जन्म ले ही लेती है।